आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। दोपहर 4 बजे का वक्त है और स्पेशल रिपोर्ट में हम देश दुनिया की खबरों से आपको बाखबर करते हैं, तफसील के साथ आपको खबरों से रोशनास भी करते हैं। और आज के प्रोग्राम की आज के स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं हम श्रीनगर में मसरूर अहमद वानी, जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर जो अक्टूबर के महीने में ज़ख्मी हुए थे। ज़ख्मी होने के बाद परसों ही उन्हें दिल्ली एम्स के लिए पहुंचाया गया था, लेकिन ज़िंदगी और मौत की लड़ाई में वो ज़िंदगी हार बैठी थी और उनकी मैयत को श्रीनगर वापस एम्स दिल्ली से लाया गया था। आज श्रीनगर के पुलिस लाइन्स में उन्हें खिराज अकीदत अदा की गई और उनकी मैयत पर गुलबारी की गई। श्रीनगर में पुलिस के अफसरान, पुलिस के जवानों, पुलिस के अहदेदारों ने अपने साथी को आखिरी सलाम पेश किया और आखिरी सलाम पेश करने के बाद उन्हें अपने आबाई इलाके के लिए रवाना भी किया गया। और यहाँ पर एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार, आईजीपी कश्मीर और दूसरे अफसरान के अलावा इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद रहे और गुलबारी करने के बाद मसरूर अहमद की मैयत को पुलिस एजाज के साथ अपने आबाई इलाका ईदगाह में रवाना किया गया। याद दिलाते चले आप, मसरूर अहमद ईदगाह ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा था कि 29 अक्टूबर को मिलिटेंट हमले में वो शदीद तौर पर जख्मी हुए थे। उन्हें फ़ौरन श्रीनगर के सिकम्स अस्पताल पहुंचाया गया था, ताहम वो जख्मों की ताब न लाए और परसों वो शदीद तौर और अलील हो गए। उन्हें दिल्ली एम्स पहुंचाया गया, लेकिन एम्स में भी वो लाइफ सपोर्ट पर रहने के बावजूद भी ये जंग हार बैठे। इसमें बहुत सारे हम लोग को लीड मिला है, उनकी तफ्तीश जारी है। इस स्टेज पर शेयर करना ठीक नहीं है। इसके साथ कोई इनपुट शेयर हुआ था कि देयर कैन बी अ पॉसिबल अटैक जो एडवाइजरीज पुलिस की डिपार्टमेंट की तरफ से आती है? बिल्कुल एडवाइजरी इनपुट भी था, हर एक पुलिस डिपार्टमेंट हर एक कर्मी को बताया भी गया था। फिर भी कभी किसी हो जाती है और आगे से हम लोग ख्याल रखेंगे। जितने भी सिपाही ऑफिसर है, चाहे डीएसपी साहब हो गया है, जोनल एसपी हो गया है, डिस्ट्रिक्ट एसपी हो गया, उन लोगों को हिदायत दिया गया है कि अपने मुलाजिम को बार बार पुलिस लाइन में जब मुलाकात होती है, इंस्ट्रक्शन होता है, उनको बार बार बताया जाए एसओपी के बारे में। एसओपी को फॉलो करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच सर। एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, जो इकोसिस्टम है उसको ब्रेक करने की पूरी कोशिश की जा रही है, एनआई, एसआई और प्रॉपर्टीज अटैच किए जा रहे हैं। बिल्कुल, जैसा कि हम लोग पिछले 2-3 साल से कर रहे हैं, जो हर होलिस्टिक अप्रोच ले रहे हैं टेररिज्म फाइट करने के लिए, जिसमें काइनेटिक नॉन काइनेटिक ऑपरेशन दोनों किया जा रहा है, तो उसका पार्ट है, ये जारी रहेगा। और उसमें हम एडीजीपी कश्मीर श्रीनगर में खिराज अकीदत अदा करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। लेकिन आपको बताएं, जो हुई पुलिस के इंस्पेक्टर मसरूर अहमद की मैयत उनके आबाई इलाके पहुंचाई गई तो वहां कोहराम बरपा हुआ, सफ़े मातम हर तरफ दिखाई दे रही थी और नमाज जनाजा अदा करने में अच्छी खासी तादाद में लोग पहुंचे हुए थे। मसरूर अहमद का नमाज जनाजा अदा होने के बाद उन्हें पुरनम आंखों से सुपुर्द लहद भी किया गया। का सफर आखिरी सफर। लेकिन आपको बताते चलें, पुलिस ने आज बताया कि तमाम अफसरान और दूसरी रैंक्स को हिदायत दी गई है कि वो छुट्टी या ड्यूटी पर होते हुए एसओपीज पर अमल करें ताकि श्रीनगर की ईदगाह जैसे वाक़ात पेश ना हो सकें। श्रीनगर में आपने अभी सुना, एडीजीपी ने भी बताया कि छुट्टी पर रहते हुए या फ़राइज़ के अंजामदेही के दौरान एसओपीज पर अमल करने के लिए सभी अफसरान को हिदायत जारी किए गए हैं। और एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी एतराफ़ किया कि पुलिस के पास 29 अक्टूबर को मुमकिन हमले के बारे में इनपुट्स थे, लेकिन बाज़ अवक़ात गलतियाँ हो जाती हैं और इस मामले में भी गलती हुई है और एक अफसर को, जम्मू कश्मीर पुलिस के एक अफसर को खोया गया। उन्होंने कहा कि ईदगाह जैसे वाक़ात से बचने के लिए फूल प्रूफ मैकेनिज्म बनाया गया है। और नाज़रीन, अब तारीख की बात, तारीख और 11 की तारीख पे तारीख लिखी जाएगी, तारीख बदली जाएगी, क्या कुछ होगा सबको इसका इंतजार है। और 11 दिसंबर 2023 को ना अब तारीख पे तारीख लगेगी,
न अब कुछ और होगा, सीधा सवाल का जवाब मिलेगा। 370 की मनसूई का मामला और 370 के मनसूई मामले को सोमवार 11 दिसंबर सुबह 10:30 पर सब टेलीविजन देखते होंगे, सबके कान खड़ा होंगे कि आखिर क्या फैसला होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सरबराही में आईनी बेंच इस मामले की समाअत कर चुका है। बेंच में जस्टिस संजय कौल, संजीव खन्ना, BR गायवाई और सूर्यकांत शामिल हैं और अब बेंच आर्टिकल को मनसूख करने की मरकजी सरकार के 5 अगस्त 2019 के फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर आखिरी फैसला, हतमी फैसला सुनाएगा। और ये 16 दिन तक इस मामले पर, आपको याद होगा, पिछले दिनों समाअत हुई थी और अदालत ने तब 5 सितंबर 2023 को अपना फैसला महफूज किया था। दरख्वास्त गुजारों की नुमाइंदगी सीनियर वकला के ग्रुप में ने की थी, जिसमें कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन और गोपाल शंकर अय्यर समेत दूसरे वकला भी थे। और वकला ने तब दलाइल देते हुए बताया था कि यूनियन ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में अपनी अक्सरियत का इस्तेमाल करते हुए सदर के जरिए मुतअद्दिद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का इस्तेमाल किया और दरख्वास्त गुजारों ने इस इक़दाम को हमला और आईन की खिलाफ वर्जी करार दिया था। सोमवार को चित होगा या पट होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और उसी सवाल का इंतजार किया जा रहा है। बहुत से लोग अपने अपने तरीके से रायज़नी कर रहे हैं, लेकिन जाने तो वही 5 जज जो इसका फैसला देंगे। आम लोग अपने हालात का और वाक़ात को देखते हुए, मुल्क की सियासत को देखते हुए अपने अपने तरीके से रायज़नी करते हैं। कुछ कहते हैं कि वापस मिलेगा, कुछ कहते हैं कि एक बार गया तो गया। बीजेपी हल्कों में जश्न मनाने की तैयारी हो चुकी है और बीजेपी हल्के सोमवार को अपने कारकुनों को बता रहे हैं कि वो तैयारी करें, जश्न मनाएं। लेकिन क्या कुछ होगा, इंतज़ार उसका करना पड़ेगा। और 370 और 35A के हवाले से आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी शेख मुस्तफा कमाल ने बताया कि दलाइल पेश किए गए हैं। उम्मीद है अवाम के जज्बात और एहसासात के मुताबिक फैसला सुनाया जाएगा। हमारी सियासी जंग है। शेर कश्मीर 1947 से पहले भी जेल गए, 1953 में भी जेल गए, 11 साल जेल रहे। ये चीज़ें अवामी ख्वाहिशात और अवामी ज़रूरियात और अवामी हक हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ देनी है। माजी में हमने देखा है और शानदार कामयाबी हमने हासिल की है उसके बाद। और ऐसा वक्त भी आया जब अपने भी शेर कश्मीर की आयादत के लिए नहीं जाते थे, लेकिन अज़म था, खलूस था, नेकी थी, सच्चाई थी। बिलाखिर सच्चाई ने जीता और आज हमारे पास वो आइन जो है 370 जो है, 370 ने अपना काम किया हुआ है। ये एक बचाव है ताकि जो 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 अच्छाई जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हुई है दफ़ा 370 के होते हुए, वो उसको हक तशरीफ नहीं होना चाहिए, उसको बदलाव करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ये एक किस्म का हमारा रोक है, दरवाज़ा है। गलत काम नहीं होगा हमारे आइन और कानून के साथ। 370 हमारी गारंटी है, उस गारंटी को ये ख़त्म करना चाहते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सही फैसला आइन और कानून के हक में देगी। ये तारीखी फैसला होगा। आमतौर पे यही कश्मीर वाली जम्मू कश्मीर में कहा जाता है और इसके कई पहलू बताए जाते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि मौजूद अदालतें तो सरकार के साथ ही चलती रहती हैं, तो इसलिए फैसला सरकार का होगा। कुछ लोग बताते कि नहीं, हिंदुस्तान की जुडिशरी की अपनी तारीख है और अपनी तारीख दोहराएगी और सरकार हो या कोई भी हो, बुनियादी मसाइल या हकीकी जो हकायक है उनके पस मंज़र में ही उम्मीद है लोगों को फैसला आएगा। और साफ जाहिर है, बहुत से लोग बता रहे कि जीत अब उनकी होगी जो इसके खिलाफ हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं, जीत उनकी होगी जो इसके हक में हैं। और मोहम्मद यूसुफ तारिगामी भी इसी तरह का बता रहे हैं, बताते हैं कि इस तारीखी फैसले का सबको इंतज़ार है और जो भी फैसला आएगा वो इंसाफ पे मुबनी होगा। ताहम कश्मीर की लीडरशिप अगर ये फैसला उनके हक में नहीं आता है तो उस हवाले से क्या करेंगी, ये फिलहाल कोई नहीं बता रहा है। ताहम बता रहे हैं कि इंतज़ार करते हैं। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी को सुनिएगा। अब जबकि हेयरिंग का प्रोसेस मुकम्मल हुआ और ये
आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शायद ऑर्डर निकला है कि जजमेंट पेश किया जाएगा, जजमेंट डिलीवर होगा मंडे को ऑन 11th ऑफ दिस मंथ, और हम इंतज़ार कर लेंगे कि ऑनरेबल कोर्ट का जजमेंट क्या है और उसके मुताबिक ही हमारा रद्द-ए-अमल भी होगा। हमें उम्मीद है जहाँ तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का ताल्लुक़ है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आवाम का, हमारी नज़र में हमारे साथ सरीह नाइंसाफ़ी हुई है और हमें ये उम्मीद है कि ऑनरेबल कोर्ट हियरिंग के बाद जो जजमेंट आएगा वो इंसाफ को रिस्टोर करने का होगा। हमारे जो राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, डेमोक्रेटिक राइट्स, उनकी बहाली के बारे में होगा और यही हमारी तवक्को है एज सिटीजन, यही हमारी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के। नजरें सुप्रीम कोर्ट पे और उम्मीद सुप्रीम कोर्ट में। उम्मीद सबको है क्योंकि फैसला तो एक ही हक में जाएगा। अब उम्मीद तो बहुत से लोग, बहुत से पहलू या बहुत से तरफीन लगाए हुए हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले दिन से ही 5 अगस्त 2019 के फैसले को गैर कानूनी बता रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर जावेद राना ने भी सुप्रीम कोर्ट पर नजर रखते हुए बताया कि उन्हें उम्मीद है कि फैसला जम्मू कश्मीर के हक में होगा। जावेद राना भी बता रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो दफा 370 को मनसूख किया गया वो गैर आईनी था, गैर कानूनी था और उसके खिलाफ वो लड़ते रहेंगे। मैं कहूँगा कि जिस सूरत से और जिस तरीके से ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की विजन को अप्रिशिएट किया, कि जो इस वक्त शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का जो विजन है उसको लेके देश के चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरीके से उसको अप्रिशिएट किया था, हमें यकीन है कि शेर कश्मीर के टाइम से ही 370 35 से और रियासत का दर्जा चल रहा था। ये सब चीज़ें हमें जो है देश की बड़ी अदालत से हमें मिलेंगी और रियासत जम्मू कश्मीर के लोग, और बिलखुसूस मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान की जो अवाम है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ नेशन इसको अप्रिशिएट करे कि हमें हमारे हक में फैसला होगा, क्योंकि हमारे बुनियादी हकूक़ को तलब किया गया है। जिन कंडीशंस पे जम्मू कश्मीर का इल्हाक देश के साथ हुआ था उनको तलब किया है और हम पूरी यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला पूरी उम्मीद है, पूरी यकीन है, हमें कॉन्फिडेंस है कि देश की बड़ी अदालत से हमारे हक में फैसला होगा। जो भी फैसला होगा इंशाअल्लाह ताला देश की बड़ी अदालत से फैसला होगा, हमारे हक में होगा, बता रहे थे जावेद राना। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चले वो तारीख थी 5 अगस्त 2019 और 5 अगस्त 2019 सुबह सुबह कश्मीर में कर्फ्यू था, कश्मीर में टोटली बंद था, ब्लॉकेड था, न फ़ोन चलता था, न इंटरनेट चलता था, न लोग चलते थे, न सड़कें चलती थी। सड़कों से लेके गली कूचे तक सिर्फ फोर्सेस के लोग खड़ा थे और तब ये साफ मालूम हो रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है और ठीक वो बड़ा हुआ भी। और शायद मुल्क की तारीख में पहली बार उस दिन सुबह पार्लियामेंट के आसपास भी फोर्सेस की अच्छी खासी डिप्लॉयमेंट की गई थी, सरहदों पर भी डिप्लॉयमेंट की गई थी और फैसला हुआ। और जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। जम्मू कश्मीर को दिए गए खसूसी इख्तियारात ख़त्म किए गए और जम्मू कश्मीर में 35 से जो कानून था जो अंग्रेज़ों के ज़माने से और महाराजा के ज़माने से चलता रहा था उसको भी ख़त्म किया। और उसके बाद जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों ने वाविला भी शुरू किया। इसी दिन पर 4 अगस्त से यानी इस दिन से एक दिन पहले शाम को श्रीनगर में एक जमात का वजूद में आया था। सभी अपोजिशन जमातों ने इत्तेहाद किया था और उसका नाम गुपकार अलायंस रखा गया था। और उस गुपकार अलायंस में 2 साउथ पोल नॉर्थ पोल यानी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इकट्ठे हुए थे। लेकिन पिछले 3 महीने से लगभग हम देख रहे हैं कि वो गुपकार अलायंस जो बना था अब उसकी हवा निकलती जा रही है और आए रोज कोई न कोई बयान आता जा रहा है। उन्हीं बयानात के पस मंजर में डोडा में उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया था, महबूबा मुफ्ती ने तो 3-4 बार दे दिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सेकंड टायर लीडरशिप भी बराबर उस पर बयान देती है और पीडीपी भी कुछ कम नहीं है। और आज यही सवाल महबूबा मुफ्ती से हमारे साथी मीर हिलाल हांजूरी ने उठाया था। तो क्या गुपकार अलायंस चल दौड़ेगा या नहीं, ये तो वक्त की बात है। लेकिन साथ साथ में पीडीपी के हलकों में जो पिछले कई दिनों से खबरें आ रही हैं कि कुछ लोग और भी आ रहे हैं, वो लोग कौन हैं, कब तक आएंगे, ये सवाल मेरे साथी मीर हिलाल हांजूरी ने महबूबा मुफ्ती से श्रीनगर में आज पूछा। तो जवाब
और जवाब के साथ साथ पूरा इंटरव्यू आप कल देखिएगा, लेकिन अभी एक तो छोटा सा जवाब महबूबा मुफ्ती का। पीडीपी का वर्कर इंटैक्ट अभी भी है, लेकिन बाद में ये भी खबरें चली थी बाज़ औकात की जो पार्टी लीडरान आपकी पार्टी को छोड़कर चले गए हैं वो शायद वापसी करेंगे, तो उनके लिए पीडीपी के दरवाजे खुले अभी भी हैं या कि मुकम्मल बंद हो गए? जिनके बारे में आप आइंदा दिनों की बात मैं नहीं कह सकती हूँ कि मतलब कुछ लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं और अच्छे लोग भी हैं और उन्होंने पार्टी के खिलाफ कोई ऐसी वैसी बात भी नहीं कही है और उनकी कुछ मजबूरियां भी रही हैं। जैसे आप जानते हैं कि ईडी और एनआईए और ये सारे हथियार हैं बीजेपी के पास और पीडीपी को भी तोड़ा भी इन्होंने उन्हीं हथियारों की वजह से। तो हम देखेंगे, इसमें कोई ये नहीं है कि लेना ही लेना है या रिजेक्ट करना है, आपस में मशवरा करके हम बात करेंगे। लेकिन एक सवाल यहाँ पर उठता है कि अगर उस वक्त ईडी और बाकी एजेंसीज के इस्तेमाल करते हुए उन्हें निकाला गया था तो आज कैसे वो कि आज वो आ सकते हैं? अब वो मुझे मालूम नहीं है, तभी आज डर कैसे या ये खौफ कैसे चला गया? नहीं, शायद बीजेपी को या दूसरों को ये लगता था कि हमने पीडीपी को खत्म कर दिया, मलिया मीट कर दिया है, ये पार्टी खत्म हो गई है, हमने 50 लोग निकालना कोई मामूली बात नहीं है। अगर किसी और जमात के 50 लोग निकल जाए तो मेरे ख्याल में उनका नामो निशान नहीं रहेगा, जिसमें मेंबर पार्लियामेंट थे, एक्स मिनिस्टर्स थे, लेजिस्लेटर्स थे, तो उसके बावजूद भी हमने सर्वाइव किया। और शायद इनको ये भी पता चला है कि मैं दोगली बात नहीं करती, ना मेरे वालिद दोगली बात करते थे। हम बिल्कुल चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर जिसने इस मुल्क के साथ एक इलाहाक किया है, सोच समझ के इज्जत के साथ हम रहें, सरेंडर के थ्रू नहीं, ये मेरी पॉलिसी है। इसके लिए मैं जदोजहद करूंगी। उसके लिए अगर और भी कुछ लोगों को वो निकालना चाहते हो मेरी जमात से, दे आर मोस्ट वेलकम। और जो आना चाहते महबूबा मुफ्ती हमारे साथी मीर हिलाल हंजूरी से खास मुलाकात के दौरान बात कर रही थी और बातों बातों में निकल के ये भी आया कि 5 अगस्त के बाद अगर दिल्ली ने पीडीपी को तोड़ा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ क्यों नहीं किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उसके साथ साथ अगर इन दिनों क्या जम्मू कश्मीर का जो सियासी माहौल है वही इंपॉर्टेंट है या 5 अगस्त के फैसले पर भी नजर रखनी है, क्योंकि काफी दिनों से यही हल्कों में गर्दिश है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ इंतखाबात की बात करती है, स्टेटहुड की बात करती है, तो जम्मू कश्मीर का जो बुनियादी मसाइल है उस पर बात क्यों नहीं करती है। ये पूरा प्रोग्राम आप कल शाम 6 बजे देखिएगा, हमारे खास प्रोग्राम रहेगा महबूबा मुफ्ती और मीर हिलाल हंजूरी की बातचीत। लेकिन आपको बताते चलें सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बदूरी ने आज शेखपुरा बड़गाम का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने कल होने वाले प्रोग्राम विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर बड़गाम के अलावा जिले के दूसरे अफसरान भी मौजूद थे और कल के हवाले से प्रोग्राम को इंतजामात को हतमी शक्ल देने का यहाँ बताया गया। देखो, जो आपने देखा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है इसके कई सारे उद्देश्य हैं। एक तो यह है कि जो स्कीम्स है हमारी 17 मेन स्कीम्स रूरल एरिया में और 17 स्कीम अर्बन एरिया में, उनका सैचुरेशन आपको अगर उज्ज्वला कनेक्शन नहीं मिला है तो आप उसका लिए आपको रजिस्ट्रेशन करके आपको तुरंत मिल सकता है। आपको गोल्डन कार्ड नहीं मिला है वो आपको मिल सकता है, करेक्ट। आपको जो है ड्रोन डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह है या सॉइल हेल्थ कार्ड है या केसीसी है, ऐसे सतत कृषि अभियान जो है उससे रिलेटेड आपको सारी जानकारियां, एक तो आपको जानकारी मिलेगी, दूसरी आपको अगर वो बेनिफिशियरी या स्कीम का सैचुरेशन है, और तीसरा एक हम सब लोग जो संकल्प ले रहे हैं कि हमें भारत को विकसित बनाना है, ये उसकी तरफ भी एक कदम है। तो इसके मल्टीफेसेट इसके ऑब्जेक्टिव्स है, इसमें लोगों को इन्वॉल्व भी करना है, ये इसका है। देखो, विंटर्स की तो आपको पता ही है, टाइम टू टाइम हमने जो किए हैं, पिछले बार से हमने ज़्यादा अच्छे अरेंजमेंट जो है स्नो क्लियरेंस या ट्रांसफार्मर टाइमली रिप्लेस कर दिए जाए, उस सब पे बात हुई है। बीकन के साथ बॉर्डर रोड्स की हमने बात कर ली है, और पावर की सिचुएशन भी आई होप अब तो आप भी एग्री करेंगे पहले से अच्छी है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बड़गाम में और कल के हवाले से इंतजामात। लेकिन आज की बात करें, आपको याद होगा मसरूर अहमद वानी का इंतकाल हो चुका है। पुलिस इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी उमर अब्दुल्ला इस वक्त श्रीनगर के ईदगाह इलाके में उनके रिहायशगाह से मिल रहे हैं, उनके अहलखाना के साथ ताज़ियत कर रहे हैं और आपको शहर श्रीनगर की जामिया मस्जिद का हाल अहवाल भी बताते चले। आज 9वां जुम्मा है, श्रीनगर की जामिया मस्जिद में आज 9वें जुम्मे को भी नमाज जुम्मा अदा नहीं की जा सकी। 9 जुम्मा पहले इसराइल ने तनाज़ा शुरू किया था और फ़लस्तीन पर जो हमला किया, उसके बाद ये सारी सिचुएशन कश्मीर में भी देखने को मिली है
और इस दौरान लगातार श्रीनगर की जामा मस्जिद के आसपास जुम्मे के दिन पर फोर्सेस की अच्छी खासी डिप्लॉयमेंट रहा करती है। और डिप्लॉयमेंट यहाँ डिप्लॉय करने की वजह सबसे यही है कि खदशा है, अंदेशा रहता है कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इसी वजह से श्रीनगर के जामिया मस्जिद में जुम्मे की नमाज की इजाज़त 9वें जुम्मे को लगातार नहीं दी गई। जुम्मे के दिन कश्मीर वैली में यूजुअली फोर्सेस की अच्छी खासी डिप्लॉयमेंट रहती है और जामिया मस्जिद और जुम्मे में इन जुम्मों को दौरान श्रीनगर और कश्मीर के दूसरे जो इमाम बाड़ाज वगैरह हैं वहाँ पे भी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट रहती है। और ये है दुनिया का सबसे बड़े कज़िये की वजह जिसे दुनिया इसराइल फ़लस्तीन जंग कहते हैं और इसराइल अपनी जंग में दहशत बराबर मचाए हुए हैं। और नाज़रीन आपको बताते चलें कश्मीर में विंटर छुट्टियां हो चुकी हैं। सूबा जम्मू में भी आज इंतजामिया ने सरमाई जोन में सरमाई तातीलात का ऐलान किया। आज जम्मू में एक जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जम्मू जोन की सरमाई छुट्टियां जो हैं 8 जमात तक 11 दिसंबर 2023 से 29 फरवरी 2024 तक होंगी और सरकार के हुक्मनामे के मुताबिक 8वीं से 12वीं जमात तक तातीलात 18 दिसंबर से 29 फरवरी तक होंगी। इस हुक्मनामे में मजीद बताया गया तमाम अजला के CEOs 10वीं और 12वीं क्लास ऑनलाइन क्लास को यकीनी बनाएंगे और स्कूल अमले को 21 फरवरी 2024 तक स्कूलों में हाजिर रहने की हिदायत दिए गए हैं ताकि इम्तहानात को मुकम्मल किया जा सके। तमाम असतिज़ा को ऑनलाइन क्लास के लिए हर वक्त तैयार रहने के हवाले से भी बताया गया है। और सरमा चल रहा है। सरमा में बिजली की कटौती हमें देखने को मिल रही है। पुंछ खित्ते राजौरी का इलाका है, पुंछ राजौरी का इलाका और मंडी पुंछ में बिजली की गैर एलानिया कटौती की वजह से इलाके के लोगों को शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। और इस हवाले से लोगों में शदीद बरहमी का इज़हार करते हुए लोगों ने बताया है कि मंडी, लोरन, सावजियाँ और दूसरे मुल्का इलाका जात में बिजली की आँख मचोली से आवाम सख्त परेशान हो चुकी है। यहाँ बताया जाता है कि बिजली की कटौती के सबब बिलखसूस तलबा शदीद मुश्किलात से दो चार हो रहे और आगे बच्चों के इम्तहानात आने वाले हैं और बच्चे इम्तहानात की तैयारियां भी करें, लेकिन बिजली की गैर एलानिया कटौती उनके लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। ये जो अनशेड्यूल्ड कट जो चल रहे हैं और सबसे बड़ी जो परेशानी का बाइस है वो ये है कि 6 से लेकर 10 बजे तक जो बिजली का अनशेड्यूल्ड कट है ये फार फ्लंग एरियाज और ख़ासकर फार फ्लंग एरियाज के जितने भी तालिबे इल्म हैं उनके लिए परेशानी का बाइस है, क्योंकि आगे एग्ज़ाम भी आ रहे हैं और बच्चों को यही वक्त होता है अपनी जो है तालीम हासिल करने का और पढ़ने का वक्त जो होता है वो यही होता है कि अनशेड्यूल्ड कट जो है पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में और बिलखसूस हमारी तहसील मंडी के अंदर जो है वो अनशेड्यूल्ड कट जो है वो इसी वक्त में किया जाता है 6 से रात के 11 बजे तक। तो इससे जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बुरहान जो है वो बना हुआ है अनशेड्यूल्ड कट बिजली का। ओहदेदारान तक ये बात पहुंचाते रहते हैं लेकिन किसी भी मुतलका ऑफिसर को टस पे मस नहीं होती है। जिला इंतजामिया और खासकर यूटी इंतजामिया से मोदबाना अपील करना चाहता हूं कि ये जो 6 से 11 बजे तक का वक्त है इसमें जो है पुंछ राजौरी में बिजली का बहरान। लेकिन आपको चलते चलते ये भी बताते चलें कि कंडी मार्ग दमाल हाजीपुरा में पीने के पानी का बहरान है, उस पर हमारे साथी आपको पूरी तफसील के साथ खबर बताएंगे। लेकिन मुझे दीजिएगा इजाजत इस उम्मीद के साथ कि रब्बे कायनात की मर्जी आपसे फिर करेंगे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।